गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब चलिए समझते हैं यहाँ पे क्या है। गगन सर की यहाँ पे क्लास थी, गगन सर को आप देख सकते हो। तो उन्होंने नंबर सिस्टम चैप्टर अभी जल्दी में ही पढ़ाया है और कंप्लीट भी कर दिया है, तो हम इस पर रिव्यू कर लेते हैं। और सेशन का मेरा जो सेशन है इसका क्रेडिट तो मैं गगन सर को दे दूँगा, क्योंकि उसमें पूरा वही है, समझ लो आप, सिर्फ मेरी आवाज़ है आप तो। और इसको मैं रिवीजन पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकता हूँ बाद में। तो व्हाट इज़ अ नंबर, इसमें हमें सर ने ये बताया है। इसका डेफिनेशन हो गया, पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है डेफिनेशन, पेन का कलर चेंज करके। तो नंबर नंबर ना इज़ ए मैथमेटिकल वैल्यू यूज्ड फॉर काउंटिंग, मेजरिंग, मतलब किसी चीज़ की गिनती करने के लिए, नापने के लिए या तुलना करने के लिए किसी क्वांटिटी को, इसमें यूज होता है। हाँ, तो एक बार रिपीट कर देते हैं मैजिकल पेन से कि नंबर इज़ ए मैथमेटिकल वैल्यू। नंबर क्या है? एक मैथमेटिकल वैल्यू है, ठीक, गणित की एक वैल्यू है। किस लिए यूज़ होती है? अच्छा, यूज़ के बारे में होता है, एग्जैक्ट डेफिनेशन यूजेस के बेसिस पे नहीं होता, लेकिन चलिए देखते हैं। तो इसलिए यूज़ किया जाता है काउंटिंग के लिए, किसी चीज़ को मेज़र करने के लिए, कंपेयर करने के लिए, क्या, क्वांटिटी, क्वांटिटीज़ को काउंट करने के लिए, क्वांटिटीज़ को मेज़र करने के लिए, क्वांटिटीज़ को कंपेयर करने के लिए मैथ में यूज़ किया जाता है, ठीक। क्योंकि क्या है, मैथमेटिकल वैल्यू है, इस नंबर का यूज़ किया जाता है। इसके बाद आता है द सिम्बल्स। द सिम्बल्स the symbols used to indicate the count of an object और called numbers। मतलब वही जो सिंबल यूज़ किए जाते हैं इंडिकेट, उस जैसे कोई भी चीज़ आप काउंट कर रहे हैं तो उसको इंडिकेट करना पड़ेगा ना। हाँ, तो जिस सिंबल से उसके काउंट को इंडिकेट करेंगे वही नंबर है। तो पहले में बताया हमें नंबर यूज़ किस लिए किया जाता है, दूसरा बताया कि नंबर क्या है। तो नंबर एक सिंबल है जो कि काउंट ऑफ द नंबर यूज़ किया जाता है, सो या इंडिकेट करने के लिए। देखिए यहाँ पे जो नंबर्स हैं ये कितने टाइप्स के होते हैं, क्या होते हैं, इनका क्लासिफिकेशन ये हम देख लेते हैं। तो नंबर्स जो हैं ये एक संख्याएं, नंबर्स को हिंदी में कहते हैं संख्याएं ना बाबू। तो इसको नंबर में हिंदी में कहा कहते हैं संख्याएं। और इसको तीन पार्ट्स में बांटा गया। पहला हो गया रियल नंबर, ठीक, हाँ। तो पहला हो गया रियल नंबर, वास्तविक संख्या जिसको कहते हैं। दूसरा हो गया इमेजिनरी नंबर, इसको कहते हैं काल्पनिक संख्या। और थर्ड वन इज़ द कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी जो तीसरा है ये कौन सा है, कॉम्प्लेक्स नंबर। ये तीनों ही नंबर के पार्ट्स हैं। पहला कौन सा था बोलेंगे मेरे पीछे पीछे, रियल नंबर, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर और तीसरा इमेजिनरी नंबर, ठीक। तो अब इनकी डेफिनेशन थोड़ी थोड़ी हम देख लेते हैं। तो दूज दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। अच्छा, तो यहाँ पर डेफिनेशन दी गई है रियल नंबर का, जिनको भी नंबर लाइन पे हम रिप्रेजेंट कर सकें वही क्या है, रियल नंबर है। दूज दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन ए नंबर लाइन आर कॉल्ड रियल नंबर। एक बार मेरे पीछे रिपीट करेंगे, व्हाट आर द रियल नंबर। सो रियल नंबर आर दूज विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन, ठीक। दूसरा आता है इमेजिनरी नंबर। तो इमेजिनरी नंबर क्या है, विच इज़ नॉट ऑन द नंबर लाइन। और इमेजिनरी मतलब जो काल्पनिक, जो सोची हुई संख्या है। तो आप सोच कहीं और रहे हैं और क्या उसको लाइन पे रिप्रेजेंट कर देंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता। तो दोज दैट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन आर कॉल्ड काल्पनिक संख्या यानी इमेजिनरी संख्या। और तीसरा है कॉम्प्लेक्स नंबर यानी ये वाला। तो इसमें क्या होता है, ये रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक। अब एग्जांपल देखते हो। हाँ, पहला ये रियल नंबर जो है लेफ़्ट टू राइट, अगर लेफ़्ट टू राइट आप जा रहे हो तो ये क्या होता है, बढ़ता है ना। इमेजिनरी नंबर क्या है, जैसे √-14, ये एक इमेजिनरी नंबर है। इसकी वैल्यू क्या आती है, हाँ, एक √-36, 36 इंटू -1 तो 6, और -1 √-1 की वैल्यू होती है आयोटा। आयोटा यानी यही जो आई है इसकी वैल्यू क्या है, √-1। और इन्हीं दोनों का कॉम्बिनेशन ही क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको हम लिखते हैं x + आयोटा y।
तो ये हमारा ये वाला पार्ट भी ख़त्म हो गया। हाँ, तो देखिए यहाँ पे मास्टर ने पहला क्वेश्चन इंट्रोड्यूस कर दिया, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डज ईच पॉइंट ऑन ए नंबर लाइन रिप्रेजेंट। नंबर लाइन पे जो सभी पॉइंट हैं क्या रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये रिप्रेजेंट करते हैं रियल नंबर। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। ओके, तो ये आसान क्वेश्चन था। ये यहाँ पे आ गया क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रहा है, क्या एसएससी CHSL प्री 2025 में क्वेश्चन आया था। तो क्या कह रहा है, विच नंबर इज़ नॉट ए रियल नंबर। तो इसमें से कौन सा रियल नंबर नहीं है। मुझे तो पता है आंसर इसका डायरेक्टली, लेकिन मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। आंसर तो यही है, ठीक। तो इसको हम देखते हैं सॉल्व करके। √-7, तो यहाँ पे क्या लिखा है, ये नहीं सॉल्व होगा, या तो इसकी वैल्यू यही आएगी, क्या नाम है, √7 इंटू √-1। तो इसकी या तो इसकी वैल्यू आएगी √7 आयोटा, और इसकी जो वैल्यू आएगी ये क्या होगा, ये होगा -√7, ठीक। -√7 यहाँ पे इसकी क्या आएगी, ये आपको कमेंट करना होगा। इन दोनों में कौन सा है बताइएगा। हाँ, इस क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा कि x प्लस आयोटा y जो है फॉर्म, इसमें जो ये y लिखा है, क्या लिखा है, y। हाँ, y तो यहाँ पे लिखा ही देख पा रहे हो। तो ये ज़रूरी है कि ये दोनों फॉर्म में हो सकता है, अंडर रूट में हो भी सकता है और अंडर रूट में नहीं भी हो सकता है। तो एक डाउट आता है बच्चों में, तो इसको आप क्लियर कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डाउट सॉल्व, ताकि ये बाद में आपको यूज़ में आ जाए, ठीक। थैंक्स। तो यहाँ पे सर ने एक बच्चों वाला क्वेश्चन जो लगभग क्लास 9th 10th में आता है, इसको इंट्रोड्यूस किया है। यहाँ पे एक नंबर लाइन बना दी है, और उसके बाद सर ने कहा है कि 2 यूनिट्स आपको x एक्सिस में चलनी है, तो इसने चला, और 1 यूनिट यहाँ पे ये y यूनिट में चलनी है। अब ये हाइपोटेनस का निकाल लेंगे तो हमारा इसका सॉल्यूशन आ जाता है। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसको मैं निकाल कर दिखा देता हूँ। x एक्सिस में कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर, y में कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या होता है हमारा, ये होता है 4, और 1 का स्क्वायर क्या होता है, ये होता है 1 ही। अब ये किसका होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर का हाइपोटेनस क्या होगा, √5। तो इजी क्वेश्चन था। हाँ, अब यहाँ पे क्या नंबर्स में इंट्रोड्यूस हो गया और कुछ बेसिक्स इंट्रोड्यूस हो गए। अब यहाँ पे चालू होता है हमारा वो पार्ट जो इम्पोर्टेंट है। वो कौन सा है, रियल नंबर ना, वास्तविक संख्याएं क्या है, इसको हम डिटेल में अपन जानेंगे यहाँ पे। तो ये चालू होता है, सबसे पहले यहाँ पे आता है इंटीजर। पेन का कलर चेंज कर लें, ठीक है, आपके कमेंट्स आ रहे हैं तो कर ही लेते हैं। तो इंटीजर यानी पूर्णांक, और डेसिमल वाली दशमलव। क्या जानते हैं डेसिमल कहाँ इन्वेंट हुआ था या पहली बार कहाँ यूज़ हुआ था, बताइएगा कमेंट में। मैं काफ़ी जानना चाहता हूँ कि आप लोग को कितना पता है। अब देखते हैं यहाँ पे ना इंटीजर्स क्या है। हाँ, तो क्या कहाँ थे हम, पहले क्या पढ़े, हम पढ़े यहाँ पे रियल नंबर, और रियल नंबर के बारे में क्या, इंटीजर और डेसिमल, ये 2 पार्ट्स हैं इसके। अब देखते हैं क्या आगे दिया गया है। आगे दिया गया है numbers that do not have a decimal part are called integer। अच्छा, यहाँ पे एक अच्छी डेफिनेशन ये दी गई, यानी वे संख्याएं जिनमें दशमलव भाग नहीं होता वो पूर्णांक कहलाती हैं ना। इसमें दशमलव चच्चा नहीं होते वो पूर्णांक होते हैं, वो इंटीजर हैं। अब इसके आगे क्या दिया है, हाँ, तो what are the numbers and what are the integers, they are the numbers that do not have
डेसिमल पार्ट आर कॉल्ड, जिनमें डेसिमल का पार्ट नहीं होता वो इंटीजर है। और इधर क्या है, इधर क्या दिया गया है, इधर दिया गया है नंबर्स दैट हैव ए डेसिमल पॉइंट, जिसमें अच्छा डेसिमल का तो यही सबसे ज़्यादा, इसमें डेसिमल पॉइंट रहेगा और उसमें क्या है, डेसिमल नहीं रहेगा, डेसिमल पार्ट। तो नंबर्स दैट हैव ए डेसिमल पॉइंट आफ्टर द इंटीजर पार्ट, जो इंटीजर पार्ट है जैसे 1 लिखा है जिसके बाद एक डेसिमल पॉइंट रहेगा और उसके बाद कुछ लिखा हो या ना हो तो वो हो जाएगा डेसिमल। ठीक। इंटीजर्स दो तरीके के होते हैं, तो पहला है पॉजिटिव इंटीजर, दूसरा है निगेटिव इंटीजर, और ये न्यूट्रल इंटीजर जीरो कहते हैं। कई बार एग्जाम्स में इसको पूछता है ना, तो इसको कर लो आप टिक मार्क ना। ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ न्यूट्रल इंटीजर, या टाइप्स ऑफ इंटीजर में पूछ लेता है, तो ये हो जाएंगे मेनली यहाँ पे 3 ना, मार्क कर लेता हूँ 3, और ये इम्पोर्टेंट भी है आपके लिए। इसके बाद डेसिमल देख लेते हैं। तो डेसिमल आता है कितने तरीके से, डेसिमल है 2 तरीके के यहाँ पे, टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल ये डेसिमल के ही पार्ट्स हैं। एग्जांपल के लिए आपको बता दूँ, टर्मिनेटिंग वाला क्या है, जो एंड हो जाए, यानी 0.37 ये एंड हो गया, 0.5192, 0.5192, और इसके बाद एट लास्ट 27.614, तो यानी एंड हो जा रहा है। टर्मिनेट मतलब शांत लिखा है ना, जो शांत रहे, जो एंड हो जाए, टर्मिनेट हो जाए ना, कोलैप्स हो जाए, वही। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब 0.777, और उसके बाद ये देखो स्टिल कंटिन्यू का यहाँ पे साइन आ रहा है, मतलब आगे बढ़ते जा रहा है। फिर अगला कौन सा है, 0.819819191919, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, ये चलते चले जा रहा है। तो एक बार इस पेज को रिवाइज करा देता हूँ आपको। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा है, रियल नंबर। रियल नंबर्स हो गए 2 तरीके के, इंटीजर और डेसिमल। इंटीजर्स में डेसिमल पार्ट नहीं होता, उसे को इंटीजर कहते हैं, और डेसिमल इसमें इंटीजर पार्ट के बाद एक पॉइंट होता है। इंटीजर 3 तरीके के हैं, पॉजिटिव, निगेटिव, न्यूट्रल। और डेसिमल 2 तरीके हैं, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। जो है टर्मिनेटिंग जो है ये एंड हो जाता है प्रॉपरली, और नॉन टर्मिनेटिंग एंड नहीं होता। अब इसके बाद हम देखते हैं, सर ने यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट या डाउट इंट्रोड्यूस किया है कि बहुत से बच्चों को ये डाउट भी रहते हैं, तो इसको आइए क्लियर कर लेते हैं। तो टॉपिक जो था इंटीजर ही चल रहा है अभी। तो इसमें होता है ये देखो, यही है पूरा इंटीजर ना, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी इंक्लूडिंग द जीरो एंड सम नंबर्स। तो यहाँ पे जो नॉन निगेटिव इंटीजर है, नॉन निगेटिव इंटीजर मतलब क्या, ऐसे इंटीजर जो नेगेटिव नहीं है, तो ये यानी जिसमें 0 1 2 4, अगर हम 1 से चालू करें तो ये नेचुरल नंबर, और 0 से चालू करते हैं तो ये होल नंबर हो गए। तो ऑल नॉन निगेटिव इंटीजर्स और होल नंबर्स, इसको हम कह सकते हैं। होल नंबर इक्वल टू 0 और पॉजिटिव इंटीजर, और 0 और पॉजिटिव इंटीजर ही नॉन निगेटिव इंटीजर्स हैं। होल नंबर इक्वल टू नॉन निगेटिव इंटीजर्स। और उसके बाद यहाँ पे चालू हो रहा है क्या, 1 2 3 4 5 टू इन्फिनिटी, तीसरा भी पॉजिटिव इंटीजर है ना, पॉजिटिव इंटीजर है। और पॉजिटिव इंटीजर है तो क्या हुआ, ये ना तो नॉन नेगेटिव इंटीजर है और नॉन पॉजिटिव इंटीजर भी है। इंटीजर नॉन नेगेटिव, नॉन पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा इसके बारे में मैं आपको अगले क्लास में बताऊंगा। नॉन, कहीं नोट कर लेते हैं, नॉन पॉजिटिव, उसके बाद क्या था, इंटीजर। इसको मैं बताता हूँ आपको। और इसी को क्या, पॉजिटिव इंटीजर को क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। रिपीट करेंगे एक बार मेरे पीछे पीछे। सबसे पहले हमने पढ़ा नेचुरल इंटीजर को। इंटीजर यहाँ पे 2 तरीके से बताया है, एक तो हो नॉन नेगेटिव इंटीजर जिसको होल नंबर कहते हैं, एक पॉजिटिव इंटीजर जिसको कहते हैं नेचुरल नंबर। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज एन इंटीजर, इसमें से कौन सा नंबर एक इंटीजर है। तो
इंटीजर तो यहाँ पे प्योर नेचुरल नंबर, होल नंबर, नेचुरल होल नंबर को क्या कहते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर। उसके बाद जीरो, उसको क्या कहते हैं, पॉजिटिव इंटीजर। उसके बाद क्या आ गया, उसके बाद आ गया नेगेटिव इंटीजर। ठीक, जिसका ऑप्शन तो यहाँ पे क्लियर साफ दिख रहा है -10, ये तो नेगेटिव इंटीजर है, तो यही करेक्ट भी होगा। तो हमारा वो क्वेश्चन तो वहाँ पे हो गया। अब अगला यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ रहा है डेसिमल के ही बारे में। एक तो डेसिमल इंटीजर के बारे में हमने पढ़ लिया और शुरू में बहुत शॉर्ट में ही पढ़ा था, तो यहाँ पे आया डेसिमल। तो डेसिमल एक तो टर्मिनेटिंग होता है और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग दो तरीके के होते हैं, एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल और दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, ठीक। तो टर्मिनेटिंग मतलब जो टर्मिनेट हो जाए वो टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग यानी ध्यान से देखिएगा, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो एंड ना हो। इसमें रिपीटिंग ये होता है जैसे 0.91991191 चलते जा रहा है, जिसमें हम बार इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। बार की ये साइन होती है, इसमें ये इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, उसी को कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, जिसमें रिपीट होने लगे। और इसमें क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग वैल्यू, मतलब 0.1792 1792 3 4 5 6 जिसमें रिपीट ना हो आगे चल के वैल्यू, तो उसे कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अशांत और अनावर्ती, रिकरिंग यानी आवर्त करना,